नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अब लग रहा है कि समय निकट आ गया है। इनके सत्ता में वापसी की इनको खुद ही उम्मीद नहीं लग रही है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इनसे तो पंगा चल ही रहा था इनका। अब भारतीय सेना से भी, इंडियन आर्मी से भी इनका शुरू हो गया है टसल। और इतनी बौखला गई है ममता बनर्जी, इतनी बौखला गई है ममता बनर्जी कि एसआईआर को लेकर के इंडियन आर्मी पे आरोप लगा रही है, भारतीय सेना पे आरोप लगा रही है। अभी आपने 7-8 दिन पहले एक और कृत्य देखा था। ममता बनर्जी की पुलिस ने सेना की गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की थी। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को किसी ने बता दिया है कि जो सेना है ना, वो तुम्हारा तख्ता पलट कर देगी। नेताओं को बहुत डर लगता है अपनी सत्ता जाने से, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ममता बनर्जी को भी जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि डर लगना है। लेकिन भारतीय सेना ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। एक बात इस देश के नेता, इस देश के एक्टिविस्ट, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कान खोल करके सुन ले। भारत की सेना से इस देश के लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक बाध्यता से अलग हट करके प्यार करते हैं। सेना से अगर पंगा लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और जिसने जिसने लिया है देख लो उसका अंजाम क्या हुआ है। केजरीवाल भी सेना के खिलाफ बोला था ना, उसका भी हश्र देख लो क्या हुआ। और भी जिस जिस पार्टियों ने बोला है सेना के खिलाफ, उसका हश्र देख लो। सेना कुछ करे चाहे ना करे, जनता तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकती है। और ममता बनर्जी, तुम्हारे जो टीएमसी के गुंडे हैं, अब उनका अंत भी निकट है और तुम्हारा भी अंत निकट है। ममता बनर्जी की सत्ता ही टीएमसी के गुंडों के ऊपर टिकी हुई है। ये कहानी शुरू होती है अगस्त से। अगस्त में एक सेना का ग्राउंड है, उसको 2 दिन के लिए मांगा जाता है, मंच वंच लगा करके कुछ वहां कार्यक्रम करना था। 2 दिन की परमिशन सेना देती है। सेना 2 दिन की ही अपने ग्राउंड की परमिशन किसी को दे सकती है, ये बायलॉज में सेना के लिखा हुआ है। अगर उससे अधिक की परमिशन चाहिए तो आपको रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। खैर, ये सब कुछ सॉरी बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक आ रही, सॉरी। तो ममता बनर्जी के गुंडों ने क्या किया, और ममता बनर्जी ने स्वयं, अब टीएमसी पार्टी ने, कि बार बार सेना के कहने पर, सेना पुलिस से भी कह रही थी, इन लोगों से भी कह रही थी, सरकार से भी कह रही थी कि भाई ठीक है, आपका खत्म हो गया कार्यक्रम, आप मंच हटा लीजिए। मंच नहीं हटा रहे थे। सेना ने मंच को उखाड़ करके स्वयं फेंक दिया। ममता बनर्जी को लगता है कि जैसे वो अपनी पुलिस को यूज करती है, उसी तरीके से सेना को भी यूज करेगी। ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आइए देखते हैं कि पूरा मैटर क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ममता बनर्जी से क्यों नाराज हुई सेना, गवर्नर से की शिकायत, एसआईआर से है कनेक्शन। मुख्यमंत्री बनर्जी के राज्य सचिवालय ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर में काम कर रहा है। अब सेना कैसे एसआईआर में काम करेगी भाई? तुम्हारे राज्य के इतने कर्मचारी लगे हैं, वो एसआईआर में काम कर रहे हैं, सेना कहां से करेगी एसआईआर में काम? क्या काम करेगी सेना भाई? कोई अधिकारी भी अगर बैठा होगा तो क्या काम करेगा एसआईआर में? ममता बनर्जी को स्पष्ट बताना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये फर्जीवाड़ा जो है ममता बनर्जी का, ये हर जगह से खुल चुका है। मतलब आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, सेना का कोई अधिकारी अगर अपने विलियम फोर्ट में वो तैनात है तो क्या कर लेगा एसआईआर में? मतलब कौन सा काम कर लेगा? फॉर्म बांट रहा है, नाम डिलीट कर रहा है, नाम ऐड कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? अरे तुम बंगालियों को मूर्ख बनाना,
मैं बंगालियों को मूर्ख नहीं कह रहा हूं, कोई बंगाली भाई इस बात को ना समझे, जिनका वोट लेती हो उनकी बात कर रहा हूं। सबको नहीं बना सकती हो, है ना। इस मसले में और क्या क्या हुआ पूरा वीडियो देखिएगा। पोर्ट विलियम में बैठे बीजेपी का काम कर रहा है सेना का अधिकारी, ममता के आरोप को लेकर के राज्यपाल से मिले आर्मी के अफसर। अब एक तरफ कह रही है कि पोर्ट विलियम में बैठ करके बीजेपी का काम कर रहा है सेना का अधिकारी, बीजेपी का भी काम कर रहा है। तुम एसआईआर की भी बात बता रहे हो, तो एसआईआर तो पश्चिम बंगाल का हो रहा है, पश्चिम बंगाल के कर्मचारी एसआईआर के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। चुनाव आयोग के पास डेटा जाएगा, चुनाव आयोग उस डेटा को फीड करेगा। तो चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं कि सरकार का काम कर रहे हैं कि बीजेपी का काम कर रहे हैं, तुमको बताना चाहिए। बीजेपी अलग है, सरकार अलग है, चुनाव आयोग अलग। लेकिन जानते हैं ना, ममता पूरी तरीके से बौखला गई है। इसको कोई आकर के बता देता, हमको लगता है कि अर्धसैनिक बल कुछ करेंगे, कोई बता देता होगा सेना कुछ करेंगे, ये तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ जाए, हाँ ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है। ये कुछ इस तरीके की मानसिक विक्षिप्तता वाली स्थिति आ गई है। अच्छा, ये सब कुछ किया तो सेना तो कुछ बहुत करती नहीं है। सेना ने सीधे राज्यपाल से कहा, बोस साहब राज्यपाल है, उन्हीं से कहा। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मैंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत की। सेना ने मुख्यमंत्री को उस हालिया आरोप के संबंध में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसमें टीएमसी चीफ ने आरोप लगाया था कि सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी पोर्ट विलियम स्थित कमांड बेस का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसआईआर के काम में लगा हुआ है। लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कमांड मुख्यालय फोर्ट विलियम से सेना के 2 जनरल ने पिछले सप्ताह राज्यपाल बोस से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कथित तौर पर बनर्जी के दावों पर आपत्ति जताई थी। सेना ने कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, कि ये थोड़ा सा आप इसको देखिए, और आप नहीं देखेंगे तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि ये कर रहे हैं, वो गतिविधियां हैं, मुझे जानकारी मिली है, फलाना है, ढिकाना। कैसे करेगा? चलिए मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ईडी का उपयोग कर देती है, फिर हाँ सीबीआई का उपयोग कर देती है, सारे आ जाते काउ 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 करते हुए कूदने के लिए। हाँ भाजपा करती है उपयोग इसका। सेना का उपयोग जिस दिन भाजपा कर देगी उस दिन ममता बनर्जी बंगाल की खाड़ी में दिखाई देंगी। अभी सेना का उपयोग किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ नहीं है, जान लीजिएगा। इस देश में किसी ने नहीं किया। मतलब क्या मानसिकता है यार। अब थोड़ा पिछले वाले मैटर पे जाते हैं। सेना ने क्यों हटाया टीएमसी का मंच? ममता की पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अब सेना को बीजेपी से जोड़ दिया कि बीजेपी के कहने पर सेना देश की बीजेपी के कहने पर चल रही है। सेना अगर देश की बीजेपी के कहने पर चलने लगे तो आप अंदाजा लगा करके देखिए कि क्या होगा देश में। जितने पकड़ पकड़ चक्कर पकड़ बोलने वाले हैं एक भी दिखाई नहीं देंगे। सेना इस देश के लिए काम करती है और सत्ता में जो होता है, जो रक्षा मंत्रालय देखता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसके आदेश पर चलती है। सेना किसी पार्टी के आदेश पर नहीं चलती, ना किसी पार्टी का आदेश मानती है सेना। तो क्या नौटंकी चल रही है देश के अंदर है? मतलब तुझे जीतना है भाई तो बंगाल के लोगों को कन्विंस करो कि वोट दें। हुआ क्या था इस मसले में समझ लीजिए। सेना ने साफ कहा कि 2 दिन के कार्यक्रम के लिए मंच बनाने की अनुमति मिली थी, उसे 1 हफ्ते तक नहीं बनाया रखा जा सकता है, और आपने तो 1 महीने तक रखा वहां पे। सेना ने बताया था कि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण मैदान क्षेत्र में 2 दिन तक के आयोजन की अनुमति दे सकता है, वही 3 दिन से अधिक समय तक के लिए आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति आवश्यक होती है। सेना के अनुसार आयोजकों ने कथित तौर पर मंच को लगभग 1 महीने तक बनाए रखा था। इसके कारण सेना ने पहले कोलकाता पुलिस को इसकी सूचना दी, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, फिर उसको तोड़ दिया। अब सेना के कदम से नाराज हो गए टीएमसी के। अब तुम एक चट्टे पट्टे, ये एमएलए पेमएलए कौन औकात है यार? भारतीय सेना है, और 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से वो भारतीय सेना है। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए, एमएलए आए, प्रधानमंत्री आए और लोग गए। ठीक,
सेना का मूड घूम गया ना किसी दिन, तो औकात नहीं है कि बंगाल की पुलिस रोक लेगी। हैसियत नहीं है, एडीजीपी डीजीपी किसी की हैसियत नहीं है कि 5 मिनट के लिए भी रोक ले सेना को। लेकिन बड़बोड़ापन देखिए इनका। बीजेपी बंगाल विरोधी है, इनको लग रहा है कि सेना का हेडक्वार्टर वहां है बंगाल के अंदर, तो अब सेना जो है वो ममता बनर्जी के हिसाब से चले, जब ये चाहे मंच लगा लें, जब ये चाहे जो कह दें, सेना को या आदेश दे दे तो सेना कुछ भी कर दे। मतलब ये पागलपन कहां से आया है? कहां से आया है? और ममता बनर्जी की अब जांच होनी चाहिए इस विषय का भी कि भी ये किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रही है, क्यों? अब चट्टोपाध्याय क्या कर रहा है? मैंने 35 साल के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं देखा कि मंच तोड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई सेना की जमीन पे मंच है, वो तो 1 महीने तक सेना ने बर्दाश्त किया, वो तो 2 दिन का कार्यक्रम तक खत्म होने के बाद तीसरे दिन ही सेना को उजाड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए था। अच्छा, कहानी इतना सब बनाते हैं, सब इतनी कहानी बनाते हैं कि पूछिए मत। और यह देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, और इस पे कोई टीवी डिबेट नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। पूछना चाहिए था ना कि एसआईआर में सेना कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, किस तरीके से? क्या चुनाव आयोग ने सेना को रखा डेटा फीड करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए? किस काम के लिए रखा है, क्या काम कर रहा है, कर रही है सेना? बताना चाहिए। कौन है सेना का अधिकारी, नाम भी लेना चाहिए। तो वो तो कहने की हिम्मत है नहीं, है ना? तो अब ये बैटल चलेगा, समझ रहे हैं? और ये एक बात और बता दूं कि बेसिकली ममता बनर्जी पूरी तरीके से डर गई है। इसको अब समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करूं, खेला हो वो, फलाना हो वो, ठिकाना हो वो, सब कुछ कर चुकी। इसके पास कुछ करने के लिए है नहीं। मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल के इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ये अब मंदिर बनवाने की बात कर रही है, हिंदू की बात करने लग रही है, दुनिया भर की बात कर रही है। और इस बौखलाहट में ये जितनी चीजें कर रही है, इसका परिणाम इसके सामने आएगा, और परिणाम इसके लिए बहुत दुखद होगा। तो आप सभी लोग जुड़े दोस्तों, आग्रह रहेगा, विशेष आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पर भेजिएगा। लोग सोचें और समझें कि क्या कुछ हो रहा है। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप उसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।